हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 या 1000। यहाँ पर हमें दिए गए होते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर कि हमें दिया गया है कोई डेसिमल नंबर, ठीक, और उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, या तो 10 से या 100 से या 1000 से। तो इनको करना हम सीखेंगे। तो बच्चों इनको करना तो बिल्कुल ही आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि हमारे पास जो 1 के साथ जो डिजिट दी गई है, यानी जिस नंबर से हम क्या करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर यदि 1 के साथ 1 0 है तो इस पॉइंट को हम 1 प्लेस राइट शिफ्ट कर देंगे। यानी 1 प्लेस हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में ले आएंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ से कि भाई आपको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आप क्या करें कि यहाँ से उठ करके और अपने 1 प्लेस राइट में अपनी जो जगह है वो ले लीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम सिंपल लिख देंगे 2, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट था, तो अब ये पॉइंट जो उठ करके कहाँ चला गया, 3 के बाद चला गया, यानी 3 के राइट में आ गया। तो ये हो गया 2 3.45, यानी कि 23.45 है ना आसान। यदि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी डेसिमल को यदि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, उस पॉइंट को उठाएंगे और 1 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देंगे। इसी तरीके से अब यदि सेम फिगर है, हमने यहाँ पर सेम फिगर ली है 2.345, यहाँ पर भी यही क्वेश्चन था, और इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 100 से। अब 100 में क्योंकि क्या है, 1 2 zeros हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को उठाएंगे और 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो अब जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ आ जाना चाहिए, 4 के बाद आ जाना चाहिए। तो इसको हम करेंगे 2, फिर 3 के बाद भी पॉइंट नहीं है, 4 के बाद पॉइंट है तो 0.5, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाना चाहिए, 234.5, है ना आसान। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 2.345, यानी हमने सेम फिगर लिया है और यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 1000 से। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ 1000 में क्योंकि 3 zeros हैं, तो हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 3 प्लेस टू द राइट, यानी यहाँ से 1 प्लेस गया, 2 प्लेस गया और 3 प्लेस गया। तो अब ये पॉइंट कहाँ आ गया, ये तो 5 के भी बाद में आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे आंसर को, 2 के बाद पॉइंट नहीं है, 3 के बाद भी पॉइंट नहीं है, 4 के बाद भी पॉइंट नहीं है, 5 के बाद में पॉइंट है, तो 0.0, या इसको हमें लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 2345। तो ये तो वही सिंपल क्वेश्चन जो हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, उनको हम कैसे सॉल्व करें। फिर हमारे पास होते हैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चन जो हमें देखने में लगता है कि अब हम इनको कैसे करें। तो इसके लिए हम देखें, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है 0.6 और इसको हमें करना है किससे, 10 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि 10 से करें तो 1 0 वाली फिगर है, तो जो पॉइंट है वो 1 प्लेस राइट आ जाएगा। 1 प्लेस राइट यानी 6 के जो पहले था अब वो 6 के बाद में आ गया पॉइंट। तो यहाँ क्या होना चाहिए, या तो 6 पॉइंट इसके बाद है तो पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो 0, तो हम या तो इसको लिख सकते हैं 6.0, या हमें यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिंपल 6 लिखेंगे तो भी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखें 0.6, यानी सेम फिगर है और हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 100 से, यानी 2 0 वाली फिगर से। अब हम यहाँ देखें कि हम जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो जो पॉइंट है 2 प्लेस राइट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 प्लेस शिफ्ट हुआ, यानी 6 के बाद और फिर इस 0 के बाद, यानी कि यहाँ पर ये हुआ आपका 60। इसी तरीके से यदि ये वाला क्वेश्चन है 0.6 और इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 0 वाली फिगर है, तो हम इस पॉइंट को उठाएंगे और ये 1 प्लेस किया, यानी 6 के बाद, फिर और कुछ नहीं तो एक 0 और उसके बाद फिर एक 0 और उसके बाद, क्योंकि 3 प्लेस हमको लेकर जाना है, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये जो खाली जगह है इनको हम 0 मान लेते हैं और ये हो गया आपका 600। यदि हम इन क्वेश्चंस को, या जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, यदि हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं कि हम 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा प्लेस है वो शिफ्ट क्यों हो जाता है, 1 प्लेस राइट या 2 प्लेस राइट क्यों शिफ्ट हो जाता है, तो इसको जाने हम। सपोज हमारे पास नंबर है 0.6,
0.6 और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो सिंपल, जब भी हम किसी फिगर को मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करते हैं, डेसिमल वाले फिगर को, तो हम क्या करते हैं, सिंपल उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 6 10 60 और उसके बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। कहाँ, जितनी डिजिट्स के पहले डेसिमल लगा हुआ है डेसिमल वाले नंबर में। तो यहाँ हम देखें 1 प्लेस के पहले लगा हुआ है तो हमने 1 प्लेस इसके पहले डेसिमल लगा दिया। आंसर फिर भी आपका आया 6.0, जो कि आपका यहाँ पर भी आ रहा था। तो जिसको आप या 6.0 लिख सकते हैं या 6, एक ही बात है। इसी तरीके से हम यदि इसको करके देखें, यदि ये था हमारे पास 0.6 यानी 0.6 इंटू 100, तो अब यदि हम इसको करके देखें तो 6 को हमने 100 से किया तो ये हुआ आपका 600। ओके, और इसके बाद हमें पॉइंट लगाना है 1 फिगर के पहले, तो यहाँ पर तो ये हो गया आपका 60.0 या 60 और यही आपका आंसर था। इसी तरीके से यदि हम इसको करके देखें 0.6 इंटू 1000 तो भी आपका इसी तरीके से आएगा 0.6 इंटू 1000, तो ये हुआ आपका 6 को 1000 टाइम्स करा तो आपने ये हुआ 6000। और अब आपने पॉइंट लगाना है 1 फिगर के पहले, तो यहाँ पॉइंट लगाया यानी 600.0 या 600 और यही आपका आंसर था। तो हम कह सकते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरह मानते हैं कि यदि हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से या 1000 से, या 1000 से ज़्यादा भी ज़ीरो, सपोज 1 0 और लगा दिए तो 10,000 हो गया, तब जो हमारा पॉइंट है उसको हम शिफ्ट करेंगे 4 प्लेसेस तक। और यदि 5 0 वाली फिगर है तो हम अपने पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 5 प्लेसेस तक।